तो आपके हिसाब से ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने देने चाहिए एक एस्पिरेंट को? फुल फ्लेज्ड, नॉट हैविंग बैकअप, आई 2 थिंक अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स? मैक्सिमम बिना बैकअप के आप 3 अटेम्प्ट्स तक चांस ले सकते हैं, ओके। क्योंकि मेरा खुद का भी वही केस रहा है। बट अगर 3 के बाद बात नहीं बन रही है, तो बैकअप लेने के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो वो आपके मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। जैसे मैंने भी इस अटेम्प्ट के बाद सोच लिया था कि अगर मेरा ये 3rd अटेम्प्ट में भी नहीं होता, तो मैं एकेडमिक्स की लाइन में चली प्लान जाती भी देख रहे थे। और फिर उसके साथ तैयारी करती। पर मैं प्लान भी ज़रूर खोजती, क्योंकि और किसी चीज़ के लिए नहीं, वो मेरी कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी था। क्योंकि हम खुद को फिर हीन भावना से देखने लगते हैं। पैसे होते नहीं, अर्निंग होती नहीं, बेरोज़गारी होते हैं, तैयारी करते हैं। अब तैयारी टैंजिबल नहीं है, समाज को वो नहीं दिख रहा। समाज को जॉब दिखती है, आपकी सैलरी दिखती है। जिसके पास वो नहीं है, फिर वो हीन भावना आप में भी आ जाती है। तो कुछ भी हो, 3 अटेम्प्ट सजेस्ट कर। वो ज़रूरी है। 3 अटेम्प्ट्स के बाद प्लान बी आपकी खुद की मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, कि मैं अभी भी ये तैयारी छोड़ के अगर कुछ और करूँगा, तो मैं उसमें अच्छा करूँगा। वो खुद के भरोसे के लिए ज़रूरी है, मेरी नज़र में। वाह! यस गाइस, हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड स्टेज पे आ रखे हैं। तो लेट मी गिव मी द थैंकिंग मैसेज टू द गेस्ट। वैष्णवी मैम, मैं ये पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक कुछ मैसेज लेना चाहूँगा आपसे अनसक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। क्या देना चाहोगे? कुछ मुझे लगता है सबसे अच्छा मैसेज कुछ पंक्तियों के रूप में ही होगा, क्योंकि मुझे कविताओं का काफ़ी शौक है। सोहनलाल कविताओं का शौक है आप? हाँ, ठीक है। मतलब तो एक कविता बोलना चाहोगे आप? मेरी कविता नहीं है, ठीक। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। ठीक। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिरकार कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह! तो कोशिश करते रहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। मैं हर जगह यही कहती हूँ, अपने कर्म का बल और अपनी भक्ति का बल, ईश्वर आपको वहीं ले जाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। सो एट टाइम्स रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। ओके। अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है, चाहे वो यूपीएससी हो या लाइफ के किसी भी मोड़ पे, तो शायद ईश्वर आपको किसी और बेहतर चीज की तरफ रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। तो उठिए, आगे बढ़िए, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वाह! बेस्ट ऑफ लक। बहुत सही मैम, बहुत सही मैसेज दिया मैम। तो मैम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैम आपसे बात करके और मिल के काफ़ी अच्छा लगा मैम। आई वाज़ सो मतलब कि वाइबली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो मज़ा आ गया मैम आपसे बात करके। थैंक यू थैंक फॉर यू कमिंग मच, वापस। मेरा भी प्लेजर है। जैसे मैंने बोला, 6 मार्च 2026 के बाद काफ़ी चीज़ें पहली बार हो रही हैं जीवन में, तो ये भी मेरे जीवन की उस पहली चीज़ों में से एक है। पहली बार ऐसा पॉडकास्ट हुआ है मेरा। ओके, आप हिंदी थैंक यू में इस सो मच। पॉडकास्ट को जी, पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मुझे समय का मुझे पता भी नहीं है क्या टाइम, पता ही नहीं चला कब टाइम। रिकॉर्डेड 1 आवर 10 मिनट्स। या बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको? एंड आई एम श्योर कि अंकल जी भी आपको एक दिन ऐसे बोले, शाबाश बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा पर्सनल मैसेज है। या थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो या मच।